हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जैन शिफ्ट 1 की एनईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू। यहाँ पर फंक्शन को बोला डिफरेंशिएबल, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो जो एक्सप्रेशन दे रखा पहले उसको लिख लेते हैं, 2x + 2 स्क्वायर f of x minus 3 times x plus 2 whole square equal to 10 times integral 0 to x and t plus 2 f of t and dt। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, लेबनिज फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लिमिट जो है वो वेरिएबल में है। तो dy by dx इंटीग्रल, लेट्स से दिस इज gx एंड hx, और आपका अंदर फंक्शन है एफ। इसको किस तरह से ओपन करते हैं अपन, एफ ऑफ अपर लिमिट मींस एच एक्स, और उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव एच डेस एक्स माइनस सेम विद द लोअर लिमिट, तो दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, और उसी का डेरिवेटिव मींस एफ जी डेस एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x + 2। यहाँ पर तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा पहले, 4x + 2 एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स और ट्वाइस x + 2 का होल स्क्वायर। नाउ नेगेटिव ये हो जाएगा 6x + 2 इक्वल 10 टाइम्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो आप x रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 एफ ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट के साथ करेंगे तो जैसे इसको डेरिवेट करेंगे तो 0 है, 0 कर देगा। तो बेसिकली इतना ही आने, थोड़ा अरेंज करते हैं इसको। मैं ये जो 10x + 2 एफ एक्स है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, तो ये इसके साथ मिलकर के क्या हो जाएगा, -6 टाइम्स x + 2 एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका, ट्वाइस x + 2 होल स्क्वायर एफ डेस एक्स माइनस 6x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है इतना। ना ये जो एफ डेस एक्स है और एफ एक्स है, मैं इसको y लेट कर लेता हूँ एफ एक्स को, तो ये तो y डेस एक्स, ये तो y डेस हो जाएगा। फिर तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -6x + 2 into y प्लस ट्वाइस x + 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज y डेस, और इसको मैं इस तरफ ले चलता हूँ तो ये हो जाएगा 6x + 2 x + 2। देखिए दोनों साइड से कॉमन होकर ये कैंसिल आउट हो रहा है, जहां जहां हो रहा है वो कर लेते हैं, और 2 भी कॉमन है तो एक काम करते हैं, -3x + 2 ये तो हट ही जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ आपका प्लस 2 कॉमन चला गया, बचेगा कौन, x + 2 बचेगा और y डेस बचेगा इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये चीजें बची यहाँ पर, x + 2 और y डेस को मैं लिख लेता हूँ dy by dx, और इस -3y को मैं राइट हैंड साइड ले चलता हूँ तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में y हुआ, ये आया यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dy by dx, वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो dy और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y + 1, उधर चला जाएगा आपका dx एंड x + 2, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स dx अपॉन x + 2। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, ln y + 1 एंड दिस इज 3 टाइम्स ln x + 2, और ln में ही कांस्टेंट भी ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इधर चला जाएगा, m⁴n हो जाएगा, सो दैट बिकम्स ln c टाइम्स x + 2 का होल क्यूब, और इधर आ जाएगा आपका ln y + 2। नाउ ln दोनों तरफ हट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, y + 1। सो इज सॉल्व कर लेते हैं, तो y + 1 इक्वल टू c टाइम्स x + 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर अपने को जो चाहिए वो है f of 2, बट उसके लिए कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट के लिए कोई एक और वैल्यू गिवन होनी चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम करते क्या है, ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर हम इस पूरे में x = 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब हम x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वो सबके लिए डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर क्या है, हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2, x = 0 जैसे ही पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, और 0 रखा 2 की पावर 2
4 आ जाएगा, मीन्स 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एफ एक्स एफ ऑफ 0 हो जाएगा माइनस, फिर ये 2 की पावर 2 4 और 3 12। और यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 to 0 इंटीग्रल विल बी 0। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपका? 12/8, 4 2 8, 4 4 3 12 एंड 4 2 8 मीन्स 3/2 आ गया यहाँ से। तो अब करते क्या है, हमें चाहिए इस कांस्टेंट की वैल्यू। यहाँ पर वही काम करते हैं, अपने x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या y इक्वल टू एफ एक्स, वही आपका काम करेगा एफ ऑफ 0 का भी। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 3/2 प्लस 1 इक्वल टू कांस्टेंट c, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 2 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये हो जाएगा 5 1 2, और यहाँ 8 डिनोमिनेटर में मीन 16 5.16 वैल्यू आ गई। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? c इक्वल टू 5.16। इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब अपने को क्या चाहिए? एफ ऑफ 2 चाहिए। तो मैं ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, इस पर हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो अपने को ये y क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 बन जाएगा। फिर प्लस 1 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है? 5.16 इंटू एक्स प्लस 2, 2 x की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3 मीन्स 64। क्लियर है? नाउ दिस इज 16, that is f of 2 equal to 20 minus 1 means 90। f of 2 कितना आ गया यहाँ पर आपका? 19 आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या करें। ये क्वेश्चन क्या है? इफ फॉर सम अल्फा कॉमा बीटा अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, एंड यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की यहाँ पर वैल्यू पूछिए। मीन्स हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? सेक स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ पर 10 चल रहा है अंदर, 10 इनवर्स चल रहा है, और ये सेक स्क्वायर है। हमको मालूम है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या? मैं उसी फॉर्मूले का यूज करता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 10 इनवर्स अल्फा प्लस सिमिलरली 1 प्लस आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंड दैट इज कॉट इनवर्स बीटा इक्वल टू 36। ये 1 प्लस 1 2 और उधर चला जाएगा 36 के उस साइड, ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या है? 10 स्क्वायर 10 इनवर्स अल्फा, तो यहाँ से तो अपने को अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा? कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और इक्वल टू वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 माइनस 2 दैट इज 30। ये मिल गया। और एक कंडीशन हमको भी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 दे रखा है। तो क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टाइम्स बीटा। ये कितना हो जाएगा? 64 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर दैट इज 34 इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ये हो जाएगा 30, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अपने को 15 मिल गया। अब क्या चाहिए? मैं अल्फा बीटा चाहिए। मैं क्या करता हूँ? ऐसे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर minus 4 times alpha beta. So that is 64 minus and 15 into 4 that is 60 means this is 4। अच्छा यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा क्या है? बीटा से छोटा है तो बराबर है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आप करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ बीटा माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू 4। यहाँ से बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीटा क्या है आपका? बड़ा है अल्फा से, 0 हो सकता था बट 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव 2 ही आएगा। तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा कितना मिल गया? प्लस 2 मिल गया। और एक और कंडीशन गिवन थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 2 बीटा इक्वल टू 10। तो बीटा इक्वल टू 5, बीटा की वैल्यू 5 आ गई, इस इक्वेशन में रख दीजिए, अल्फा मिल जाएगा, तो अल्फा विल बी 3। अल्फा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पूछा गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस बीटा मींस 5 इक्वल टू 14। सो 14 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। तो
ये इस तरह के नंबर हम लोग एपी में निकालते हैं, कितने से डिविजिबल हो, 2 and 3, तो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो, मींस एलसीएम फाइंड आउट कर लें पहले इसका, 2, 3 दैट इज 6। तो 6 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 डिजिट नंबर आपके 100 से स्टार्ट होंगे। तो पहला कौन सा पड़ेगा आपका 102, 76 या 102, अब तो कहाँ तक चलेगा ये, ऐसे 108 आएगा, फिर 114 आ जाएगा आपका, राइट, ऐसे चलता रहेगा 6 के डिफरेंस से। लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे, 999, लास्ट डिजिट कौन सी बचेगी, 3 डिजिट, दैट इज 999। तो 999 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो देख लेते हैं बचेगा क्या आपका 999, 616 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 6 36 3 9 6 3, यहाँ पर 3 हटा दीजिए आप, 3 एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर बचेगा दैट इज 996। ये बात क्लियर है। तो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं ये n पता कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से L इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज 996 इक्वल टू a प्लस 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है पर 6, ये कितना सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 माइनस 2 4, 9 और 9 माइनस 8 दिस इज, और ये 6 से डिवाइड दैट इज n माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 4 और 9, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी, n कितना आ गया से 150 आ गया, मींस 3 डिजिट नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल है दैट आर 150, बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9, मतलब वो नंबर 4 and 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं 4 और 9 से कौन से डिविजिबल होंगे, तो फिर यहाँ पर 4 and 9 मींस एलसीएम ऑफ 4 and 9 पहले निकाल लीजिए, दैट इज 36। तो 36 से जो पहला नंबर डिविजिबल होगा दैट इज 108, 3 डिजिट का, ऐसे 144, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में कौन सा नंबर यहाँ पर बचेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, 36 से 999, A2 and 72 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 927 972, और यहाँ पर 9, ठीक है। 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 जब 42 2 4 7 3 जब 21 252 257 250, कितना बचेगा यहाँ पर 92, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर बचेगा आपका 7 में से 5 गए 27, से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करके कितना 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, एंड दैट इज 9। ये लास्ट डिजिट होगी आपकी, ठीक है, जो इनसे डिविजिबल हो रही है। यहाँ सेम वही एपी बन रही है, तो फिर से लास्ट टर्म 972, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, इक्वल टू 108 n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 36 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल में से हट गया 4 6 और 8, और यहाँ पर 36 को डिवाइड कर देंगे दैट इज n माइनस, डिवाइड करें कितना आएगा 36 2 72, बचेगा 14 एंड 4, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 ऐसे नंबर है जो 36 से डिविजिबल है, मींस 4 and 9 दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, ये जो 4 and 9 जो है ये डिवाइड करेंगे, उनमें वो 2 and 3 भी उनको डिवाइड करेंगे, मतलब वो जो नंबर है, जो 25 नंबर्स आएंगे इन दोनों से डिवाइड होने वाले, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अपने को तो ये चाहिए कि जो 2 and 3 से डिवाइड हो बट इनसे डिविजिबल ना हो, क्या करते हैं वो इन्हीं में से लाई करेंगे, तो क्या करते हैं 150 में से आप ये वाले नंबर हटा दीजिए, -25, कितना आ जाएगा आंसर 125 आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।